स्वागत है दोस्तों। अभी हम लोग इकोलॉजी का पार्ट 4 पढ़ेंगे। ये आपको करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें हम कुछ राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए ये जो एक क्वेश्चन के तौर पर ही है, आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछा जाने लगा है कि वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, यहाँ वनस्पति और यहाँ पे पशु वर्ग। जैसे देखिए होलोगापांग गापार गीवन वन्यजीव अभयारण्य, तो इसमें कौन कौन से वनस्पति पाया जाता है? तो होलोंग और नाहर का पेड़, इसलिए होलोंग के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है। और यहाँ पर आपको पशु वर्ग क्या क्या पाया जाता है? तो इसमें हुलॉक, गिबन और बंगाल स्लो लोडी है। ठीक है, ये एक नाम है, समझ में आ रही बात? तो ये पाया जाता है, खासकर इसमें याद रखिएगा हुलॉक और गिबन। ठीक है, अब देखिए एक इंद्रावती, इंद्रावती ही आपको चर्चा में थी। ठीक है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ उसमें क्या क्या पाया जाता है? तो सागौन पाया जाता है, अचार यानी कि आम का पेड़ और जामुन इत्यादि ये सब पाया जाता है। और इसमें वन्य जीव की अगर बात यानी कि पशु वर्ग की बात करें तो जंगली भैंसा, काला हिरन, स्लोथ भालू। ठीक है, तो ये है, यहाँ पे स्लोथ भालू एक की मृत्यु हो गई थी, इसलिए ये चर्चा में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाएगी वो आपको नम वनस्पति होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे जो पशु वर्ग होंगे वो भारतीय वायसन और बारहसिंगा होगा। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों मतलब कि स्टेटमेंट जो है वो सही है, और इससे आपको ये जानकारी भी मिल जाएगी कि इसमें क्या क्या पाया जाता है और क्या नहीं है। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, सर्च करके। अब हम एक एक्स्ट्रा चीज़ देखना चाह रहे हैं जिसका नाम है हुलॉक गिबन। जो यहाँ पर जो गिबन है ना, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में पाए जाने वाला ये बहुत सारे ऐप में से भारत में बहुत सारे ऐप पाया जाता है, तो ये गलत कथन है, क्योंकि भारत में एकमात्र ऐप पाया जाता है जिसका नाम है हुलॉक गिबन। यानी क्वेश्चन आपको रहेगा कि भारत में पाए जाने वाला एकमात्र ऐप है कौन? तो हुलॉक गिबन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारत में बहुत सारे बंदर हैं पर ऐप केवल गिबन है। उम्मीद है ये सेंटेंस को आप समझ गए होंगे। यूपीएससी कैसे भी तोड़े मरोड़े, हमको बस इतना जानना है, एकमात्र ऐप है भारत में और उसका नाम क्या है? हुलॉक गिबन। ध्यान दीजिए, मंकी और गिबन यानी कि ये जो ऐप है उस दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो मेनली डिफरेंस पूंछ का होता है, कि मंकी में पूंछ होता है जबकि ऐप में पूंछ नहीं होता। ठीक है, दूसरा आकार की अगर बात कीजिए तो मंकी का आकार छोटा और मध्यम होता है, जबकि आपको ऐप का आकार जो है वो बड़ा और भारी होता है। एक और बात, मंकी पूरे विश्व में पाया जाता है, इसका स्मॉल ब्रेन होता है, जबकि ऐप सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है और इसका ब्रेन जो होता है वो बड़ा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे रसिस मंकी की बात कीजिएगा तो रसिस मकाक हो गया, लंगूर हो गया, कापुचीन हो गया, बबून हो गया। इसके अलावा जब आप ऐप की बात कीजिएगा तो गोरिल्ला हो गया, चिंपांजी हो गया, ओरंगुटान हो गया, इसे यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, और गिबन जो अभी आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, उम्मीद है इस दोनों में आप अंतर समझ गए। मेन अंतर क्या है? पूंछ का और आकार का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारत में जो हुलॉक गिबन पाया जाता है उसकी 2 स्पीसीज है। ठीक है, बस इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग देखते हैं। एक तो है वेस्टर्न हुलॉक गिबन, जिसको हुलॉक भी कहते हैं। वेस्टर्न हुलॉक गिबन जिसको हुलॉक भी कहते हैं, और ईस्टर्न हुलॉक गिबन जिसको हुलॉक डेनाई कहते हैं, इकोनाइट्स, हाँ, हुलॉक इकोनाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, यूकोनाइट भी कह सकते हैं इसको, हुलॉक इकोनाइट्स। अब देखिए, ये जो है इस वेस्टर्न हुलॉक की जब हम बात करते हैं तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम में पाया जाता है। ठीक है, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी के किधर पाया जाता है? पश्चिम में पाया जाता है। कौन? हुलॉक। जबकि ईस्टर्न हुलॉक गिबन जो है वो आपको सिंपल सी बात है, ब्रह्मपुत्र के पूर्व में पाया जाएगा। ये मेन अंतर है।
इसके अलावा अगर राज्य की बात की जाएगा तो भारत में असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में पाया जाता है कौन, वेस्टर्न हुल्लॉक, और ये आपको IUCN के अनुसार से इंडेंजर्ड है, ठीक है। और अगर हम ईस्टर्न हुल्लॉक गिवन की बात करेंगे तो आपको अरुणाचल प्रदेश और आसाम के पूर्वी भाग में पाया जाता है, और यह जो है IUCN के अनुसार से वल्नरेबल है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये 2 स्पीसीज है, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। अब हम इसकी विशेषता की बात करते हैं। तो पहले हम लोगों ने देखा कि ऐप और मंकी में क्या डिफरेंस है, हुल्लॉक गिवन के बारे में देखे कि ये भारत का एकमात्र ऐप है, इसके अलावा 2 स्पीसीज के बारे में बातचीत की। अब हम इस हुल्लॉक गिवन की विशेषता की बात करते हैं। पहली बात तो ये एर्बोरियल होता है, ये यानी कि पूरा का पूरा जीवन ये पेड़ पर ही बिता देता है, इसलिए इसको वृक्षवासी या वृक्षीय भी कहा जाता है। इसके अलावा दूसरी विशेषता ये है कि आपको ब्रेकिएशन का मतलब ब्रेकिएशन को फॉलो करता है, मतलब शाखा से शाखा झूल कर चलना पसंद करता है, अर्थात ये दुनिया का सबसे तेज कैनोपी मूवर है, यानी कि वृक्ष के ऊंचे वाले पार्ट से दूसरे ऊंचे वाले पार्ट में कुदक के झूल झाल के आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। इसलिए इसको दुनिया का सबसे तेज कैनोपी मूवर कहते हैं। कैनोपी क्या होता है ना कि पेड़ का सबसे ऊंचा पार्ट जो होता है उसको हम लोग कैनोपी कहते हैं, ठीक है, सबसे ऊंचा वाला पार्ट उसको कैनोपी कहते हैं, तो कैनोपी मूवर होता है। इसके लिए वर्ड क्या है, ब्रैकिएशन। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये मोनोगैमरस पेयर होता है जो टेरिटोरियल होते हैं। कहने का क्या मतलब है, ये लंबे समय तक नर और मादा एक साथ रहते हैं। कहने का मतलब साथ में हुल्लॉक गिवन अपनी टेरिटोरियल को डिफाइन करने के लिए लाउड डुएट कॉल, यानी कि मेल और फीमेल जो है वो देते हैं लाउड डुएट कॉल, जिसको हुट कॉल भी कहते हैं, वो देते हैं, और इसी हु ध्वनि के नाम से इसका नाम हुल्लॉक गिबॉन पड़ा। फिर से समझते हैं, मोनोगैमरस पेयर का मतलब ये हुआ कि नर और मादा लंबे समय तक एक साथ रहते हैं। और फिर यहाँ लिखे हैं जो टेरिटोरियल है, मतलब कि ये नर और मादा सवेरे सवेरे उठने के बाद दोनों एक साथ मिल के हुट कॉल करते हैं। हुट कॉल करके मतलब कि लाउड डुएट कॉल करते हैं, दोनों चिल्लाते हैं ताकि दूसरे गिबॉन को, यानी कि दूसरे क्या बोलते हैं उसको, हुल्लॉक गिबन को वो पता चल जाए कि यहाँ तक हमारा जो है वो टेरिटोरी है। ये अगर तुमको घर बसाना है तो तुम इससे दूर बसाओ, यहाँ हम रहते हैं, समझ गया ना। यानी टेरिटोरियल है, यानी कि अपना टेरिटोरी को डिफाइन करता है कि भाई ये मेरा घर है। अगर आपको बसना है तो कहीं और बसिए। मान लीजिए अगर ये दूर से ही देख लिया कोई आ रहा है तो सीधे हुट कॉल के थ्रू क्या करेगा कि मतलब उसको चेतावनी देगा कि यहाँ हम रह रहे हैं, कहीं और जगह ढूंढो। उम्मीद है आप समझ गए होंगे दोनों का मतलब। खासकर मोनोगैमरस पेयर होता है, मान लीजिए कि इसका जिंदगी भर अपने बच्चा को अपने नर और मादा साथ रहते हैं, बच्चा को पालते हैं, और कभी भी दूसरे मतलब एक नर कभी भी दूसरे मादा के पास नहीं जाते हैं, और कभी मादा जो है नर के पास नहीं जाता, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं मोनोगैमरस पेयर। उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपको हुल्लॉक गिबन के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम बताए हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ रामसर स्थल के बारे में हमको कुछ रामसर स्थल जो है आपको न्यूज में आया था, खासकर आसन वेटलैंड जो है आपको न्यूज में आया था, तो इसको देख लेते हैं। आपको डायरेक्ट ये मैचिंग करने के लिए भी पूछा जा सकता है कि नंजारायन या नंजारायन पक्षी अभयारण्य, ये आपको तमिलनाडु में है। इसके अलावा तवा जलाशय जो कि MP में है, ये सब रामसर स्थल है। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण आरक्षित जो है वो आपको कौन है, कहाँ है, तो कर्नाटका में। सिंपल बात समझिए, अंक समुद्र जो रामसर स्थल है वो कहाँ है, कर्नाटका में। और आसन वेटलैंड जो है आपको उत्तराखंड में। यही चर्चा में था, बाकी ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। देखिए ये उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है। ये चर्चा में क्यों था, क्योंकि यहाँ पे एशिया जल पक्षी जनगणना की गई थी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस जनगणना में लगभग आपको 300 से अधिक पक्षी प्रजातियों के बारे में पता चला कि यह आसन वेटलैंड जो है 300 से अधिक पक्षियों का घर है। इसमें गंभीर रूप से लुप्त प्राय सफ़ेद पृष्ठीय गिद्ध भी है, लाल सिर वाला गिद्ध है। इसके अलावा बेयर्ड पोर्च्ड भी इसमें शामिल है।
ठीक है, तो ये आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अगला मतलब कि बहुत छोटा सा है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है WPA 1972 है ना, ये एक कानून था। इसके द्वारा क्या हुआ कि कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं की स्थापना की गई थी जिसको स्टैच्यूअरी बॉडी कहते हैं। उसके बारे में इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के द्वारा कौन कौन से संस्था या फिर स्टैच्यूअरी बॉडी को बनाया गया। जैसे पहला नंबर है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, ठीक है। अगला नंबर ध्यान दीजिएगा कि वो है आपको वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो यानी कि WCCB, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल जू अथॉरिटी CZA और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ यानी कि NBWL। ध्यान दीजिएगा, इसमें UPSC हो सकता है किसी और एक संस्था को घुसा दे और कहे कि ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है उसके द्वारा कौन कौन से संस्था स्थापित किया गया है उसके बारे में बताइए। तो ये 4 संस्था के बारे में ध्यान रखिएगा, वो कोई और एक संस्था दे देगा और उसके आधार पर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहीं तक था आज। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक आप लोग को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और कमेंट भी कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।